तो देखिए, ये ट्वेल्थ केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। अब इसमें जो पहला पॉइंट है एनसीईआरटी बुक का 2.1, रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। तो सेल तो समझते होगे, पर वो वर्क कैसे करता है ये नहीं समझ में आता होगा, है ना। तो वास्तव में सेल होता क्या है, जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। कोई सेल जब आप लेते हो या बैटरी लेते हो तो उसके अंदर कुछ केमिकल भरे होते हैं, रसायन भरे होते हैं, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा कहला जाएगी, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। अब हम उससे विद्युत उपयोग कर रहे हैं कि कोई ये ट्यूबलाइट जला रहे हैं या बल्ब जला रहे हैं या घड़ी जला रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं, ये सब बैटरी से चलता है ना। कुछ चीज़ें उससे चल रही हैं, तो उसमें ये हो गया कि जो रासायनिक ऊर्जा थी वो किस में बदल गई, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। अब बनाते कैसे हैं, तो सेल बनाना बड़ा आसान होता है। दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए इलेक्ट्रोड और एक चाहिए विद्युत अपघट्य। अभी मैं बोल रहा था तो बोल रहे थे लगता है बाल्टी चिपका दें, तो बाल्टी मत चिपकाओ, बाल्टी में कोई घोल बना लो। अब ये घोल किसका किसका हो सकता है, गोबर घोल लेना, पानी में नींबू नमक घोल लेना, आलू टमाटर किसी का भी पेस्ट बना देना। माने एक सरल बता रहा हूँ सेल का तरीका समझने के लिए, पर जो ज़्यादा आयन दे सके उसको। मान लो यहाँ पर मैं घोल बना लिया, उस घोल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य। ये घोल क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य। ठीक है। जितने भी जीव जंतु इंसान जानवर सब हैं, सबके शरीर में विद्युत अपघट्य होता है। हमारा जो खून है, मांस है, पेड़ पौधों का जो गूदा है, छाल है, छिलके हैं, पेड़ पौधे पत्तियां हैं, उनका जो बायोमास है जैसे गोबर वगैरह है, यूरिन है, वो सभी क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य आ जाएगा। विद्युत अपघट्य वो होता है जो अपने आयनों में टूट जाए। यहाँ तक कि नमक है, नमक जब ठोस रहता है तो NaCl रहता है, और यदि आप इसको घोल दो तो Na+ और Cl क्या हो जाता है, माइनस, अलग हो जाता है। ये विद्युत अपघट्य है। कुछ नहीं मिल रहा तो पानी लो, उसमें थोड़ा नमक डाल दो, बस वो विद्युत अपघट्य तैयार हो गया। ठीक है, विद्युत अपघट्य समझ में आ गया। अब दूसरा चीज चाहिए इलेक्ट्रोड। क्या चाहिए, इलेक्ट्रोड। तो हमको दो ठो छड़ चाहिए धातु की, है ना। वैसे में मैं ले लेता हूं कि ये कॉपर कहला, ये क्या कहलाया, कॉपर का इलेक्ट्रोड कहला गया। मिलेगा कहाँ, घर में तो तार लगिन रहती है, तार का छिलका निकाल दो, ऊपर से छील दो तो अंदर तार निकलेगी। तार को थोड़ा सा लपेट लो, मोटा हो जाएगा, वो क्या बन गया, कॉपर का इलेक्ट्रोड बन गया। ठीक है, तांबा। इसके बाद दूसरा हम यहाँ लगा देते हैं जिंक का। अब ये जिंक कहाँ मिलेगा यार, है ना। वैसे GI तार वगैरह जो होती है उसके ऊपर जिंक लगा रहता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं, आपके जो पुराने सेल हैं खराब हो गए हों तो उसका जो अंदर का मटेरियल निकालो, उसका जो खोखला भाग बचेगा ना, बर्तन, वो उसका क्या कहलाया, जिंक। लो, सेल तैयार हो गया। कितने में क्या तैयार हो गया, सेल। अब सोचोगे सर मैं तो इससे बल्ब जला लूँ। अब इसमें इतने बड़े बल्ब नहीं जलेंगे। जो LED बल्ब होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे इंडिकेटर जैसे, उस बल्ब को यदि लगाओगे, अब ये क्या हो जाएगा, बल्ब जलना चालू हो गया। तो तभी जल रहा है जब इसको करंट मिल रहा है। तो इसके भीतर है रसायन और ये जल रहा है विद्युत से, तो ये रासायनिक ऊर्जा किस में बदल गई, विद्युत ऊर्जा में। ये क्या कहलाया, विद्युत रासायनिक सेल कहला गया। समझ में आ गया। तो सेल क्या करता है, सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल में कौन सी दो चीजें होती हैं जिससे सेल बनता है, एक होता है विद्युत अपघट्य और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोड। इसमें भी एक जो है धन का काम करे तो धन इलेक्ट्रोड,
और एक का ऋण का काम करे तो ऋण इलेक्ट्रोड। ठीक। अब बर्तन, कोई भी प्लास्टिक का बर्तन ले लो, उसमें घोल दो, बस इतना तो बन जाएगा। ठीक है। कई लोग को देख लेते हो जब मॉडल बन के आते हैं प्रदर्शनी में, तो बोल देते हैं कि भैया ये गाय के गोबर से सेल है। सब लोग सोचते हैं हाँ यार वेस्टेज चीज़ है, ख़राब चीज़ से इसने सेल बना दिया, उपयोगी बना दिया। गोबर तो गली गली में डरा रहता है, आजकल तो उठवैये नहीं मिलते, सरकारी खाद मिलता है। तो एक ठो बाल्टी लो, गोबर को घोल दो, ठीक है। और ना मिले लोहे का तो एक ठो करछुलिन डाल देना, एक ठो लोहा डाल देना, उसको जोड़ देना, ये क्या बन गया? सेल बन गया। ठीक है। ऐसे तो सेल का संरचना समझ में आ गया कि कैसे कैसे सेल बनता है। हाँ, तो देखो